ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, रोज सवेरे उठकर यह चिंतन करो कि छोटी सी आत्मा कितना बड़ा शरीर चलाती है और आत्मा का पार्ट अविनाशी है। आप सोचो, 5000 वर्ष की हर एक्ट आत्मा में रिकॉर्डेड है, तो कितना सारा स्मृति का खजाना इस आत्मा में भरा हुआ है। और इतने बड़े शरीर को कितनी छोटी सी आत्मा चलाती है, अर्थात आत्मा कितनी शक्तिशाली है। उसकी तीनों ही शक्तियाँ, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति और स्मृति शक्ति कितनी न पावरफुल होगी। केवल हमें एक अभ्यास करना है, शांत चित्त होकर, अपनी आत्मा में एकाग्र होकर हमें यह चिंतन करना है। जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, उतनी हमारी शक्तियाँ अनलिमिटेड होती जाएंगी, बहुत पावरफुल होती जाएगी। और इसलिए आज जो हम कहते हैं कि मन भटकता है, बुद्धि गलत निर्णय लेती है, या वो बातें जो दुखदाई है वह स्मृति से जाती नहीं है, यह सारे समस्याओं का हल है सोल कॉन्शियस होकर अपने शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होना और उसकी शक्तियों को महसूस करना। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि शिव परमात्मा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी प्रैक्टिस नहीं है। तो परमात्मा ने ही उत्तर दिया कि शिव परमात्मा को प्रैक्टिस है आत्माओं का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना, परंतु शरीर को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस परमात्मा को नहीं है। वह जिस तन में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का तन, उस शरीर का श्रृंगार वह आत्मा स्वयं करती है, परंतु परमात्मा आत्माओं का श्रृंगार करता है। परमात्मा कहते हैं, मैं ज्ञान रत्नों से आत्मा का श्रृंगार करता हूँ और योग से आत्मा को गोरा बनाता हूँ। तो कितना न सुंदर आत्मा लगेगी। और इसलिए हमें सदैव अपनी आत्मा के श्रृंगार पर ध्यान रखना है, दिव्य गुणों से श्रृंगार करना है, ज्ञान के रत्नों से श्रृंगार करना है, और साथ ही साथ योग से हमारे चेहरे पर चमक आती है और आत्मा बहुत सुंदर पवित्र बन जाती है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया है और साथ ही साथ सावधानी भी दी है। परमात्मा ने कहा कि जैसे हमारे पिता बहुत मीठे हैं, वैसे हमें भी बहुत मीठा बनने की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रहे मेरे विचार मीठे हो, मेरी वाणी मीठी हो, व्यवहार मीठा हो। यह तभी संभव है कि जब हम नित्य ज्ञान के स्मरण में रहते हैं, उस परमात्मा की मधुर याद में रहते हैं। साथ ही साथ सावधानी भी रखनी है कि हमें कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है विकारों के वशीभूत होकर के, परंतु परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को जीवन में धारण कर उत्तम से उत्तम स्वयं का कल्याण करना है। जो बेस्ट है वह करना है। हम सभी जानते हैं कि उत्तम से उत्तम क्या है, केवल वह करने की शक्ति हमें परमात्मा की याद से संचित करनी है। साथ साथ ये भी अटेंशन खिंचवाया कि हमें कौड़ियों के पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, परंतु अपना जीवन हीरे समान बनाना है। कौड़ियों के पिछाड़ी टाइम देना अर्थात छोटी छोटी बातों में
कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वही छूट जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो परमात्मा का ज्ञान हमें आत्माओं को हीरे समान बनाता है, उसी को हमें अटेंशन में रखना है। छोटी छोटी बातें, जहाँ किसी पर क्रोध कर लिया, अहंकारवश किसी को नीचा गिरा दिया, तो ये सारी जो बातें हैं वो कौड़ी जैसी बातें हैं। परंतु आत्माभिमानी होकर हम स्वयं भी स्वमान में रहे और दूसरी आत्माओं को भी हम श्रेष्ठ बनाए, यही तो हीरे समान जीवन है। इसमें कहाँ गफलत ना हो जाए, इस बात का अटेंशन रखना है। चौथी बात में परमात्मा ने वरदान दिया है, चैलेंज और प्रैक्टिकल में समानता के द्वारा सर्व पापों से मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी भव। कितनी बड़ी बात है। चैलेंज और प्रैक्टिकल में लाना। कई बार हम चैलेंज तो दे देते हैं कि मैं सदैव शांत रहूंगी, सदैव प्रेम से व्यवहार करूंगी, हम इस विश्व को परिवर्तित करेंगे, इस धरा पर स्वर्ग लाएंगे। ये सारी चैलेंज की बातें हैं, परंतु प्रैक्टिकल में दिखाई तो दे हमारा जीवन स्वर्ग समान हो, अर्थात सुखकारी हो। क्योंकि स्वर्ग को सुख धाम कहते हैं, जहाँ मन में भी दुख की लहर उत्पन्न नहीं होती। तो ये है कि हमारा जीवन सुखकारी दिखाई दे, खुशनुमा दिखाई दे, साथ ही साथ जीवन में परिवर्तन दिखाई दे। अगर यह नहीं होता है तो परमात्मा ने कहा कि ऐसा न हो कि पुण्य आत्मा बनते बनते कहाँ हम पाप आत्मा बन जाए, पापों का बोझ सिर पर आ जाए। क्योंकि जब हमारा बोलना और करना समान नहीं होता तो अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बन जाते हैं। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि हमें संकल्प में भी न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ बोलना है, न ऐसा कोई कर्तव्य करना है जिसमें ईर्ष्या हो, घृणा हो। ये सारे पाप कर्म है जो विकारों के वशीभूत होकर करते हैं। तो जब हमारा लक्ष्य है सतयुग स्थापन करना, जहाँ प्रेम का संसार है, जहाँ जानवर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहते हैं एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीते हैं, अर्थात जानवरों में इतना प्यार है, तो आप सोचो इंसानों में कितना न स्नेह होगा। तो वह प्रैक्टिकल हमारे जीवन से दिखाई दे, तब हम विश्व सेवाधारी बन सकते हैं। जो स्व परिवर्तन करता है वही तो विश्व परिवर्तन कर सकता है। जो स्व शासन करता है वह विश्व शासन कर सकता है। तो यह बात सदैव ध्यान में रहे कि मेरी चैलेंज और मेरा प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में समानता हो। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाकर रखो, जिसमें वह परम पवित्र परमात्मा सहज दिखाई देगा। तो कितनी सुंदर बात है। परमात्मा का अगर हमें दर्शन करना है इन स्थूल नेत्रों से नहीं, परंतु आत्मिक नेत्रों से। परंतु आत्मा जब पवित्र बनती है, जब पवित्रता का प्रकाश आत्मा में प्रज्वलित होता है, उसी प्रकाश में हम उस परम पवित्र परमात्मा को देख सकते हैं, बहुत सहज रूप से और स्पष्ट रूप से। तो यह ध्यान रहे, जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमारी दृष्टि पवित्र बनती है, हमारा व्यवहार पवित्र बनता है, और यही तो परमात्मा को प्रिय है। जब हम परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं तो उनको महसूस करना बहुत सहज हो जाता है। तो यह 5 बातें
विशेष रूप से परमात्मा ने अंडरलाइन कराई। सबसे पहली पॉइंट कि सवेरे उठकर हमें यह चिंतन करना है कि मैं कितनी छोटी आत्मा हूँ और कितने बड़े शरीर को चलाती हूँ। दूसरी पॉइंट, परमात्मा मुझ आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। यह प्रैक्टिस परमात्मा को है, परंतु शरीर का श्रृंगार करने की नहीं है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने मीठे बनने का अभ्यास सिखाया, साथ ही साथ अकर्तव्य न हो उसकी सावधानी रखनी है। कौड़ियों के पिछाड़ी हमें अपना जीवन हीरे समान जो है वो वेस्ट नहीं करना है और कोई भी बात में गफलत नहीं करनी है, परंतु उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ कर अपना कल्याण करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि हमें चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता लाकर सर्व पापों से मुक्त होकर विश्व सेवाधारी बनना है। और पांचवी पॉइंट, पवित्रता की क्षमा चारों ओर प्रज्वलित करनी है, जिसमें परमात्मा सहज और स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति के लिए। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में पवित्र प्रकाश प्रज्वलित है। विजुलाइज करो आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। उस पवित्रता का प्रकाश बहुत सुंदर चमक रहा है। यह आत्मा का प्रकाश इतना सूक्ष्म होते भी पूरे शरीर को जला रहा है। इस शरीर को चलाने वाले कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली मैं उत्तम से उत्तम आत्मा हूँ, जिसका श्रृंगार स्वयं भगवान ज्ञान रत्नों से प्रतिदिन करते हैं। परमात्मा का प्रकाश आत्मा को पावन बनाता है। मैं आत्मा परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य में विश्व सेवाधारी हूँ, जो हर संकल्प से सर्वात्माओं के प्रति शुभ और श्रेष्ठ भावना रखते सेवा करती हूँ। वाणी के हर बोल में मधुरता, धैर्यता और ज्ञान रत्नों से भरपूर शब्द बोलती हूँ। मेरा हर एक कर्म संसार के सामने एग्जाम्पल के स्वरूप में है और हर आत्मा को
स्नेह और सहयोग देने वाला है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान अपने हर कर्मों से अपने पिता का नाम रोशन करूंगी। ओम शांति शांति शांति। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर।
ऐसे प्यार का मधुर रस पी के, ऐसे प्यार का मधुर रस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोल ये कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे